गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 2 श्लोक 17। नाश रहित तो उसको जान जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। उस अविनाशी आत्मा का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मा या आत्मा सारे जगत में ऐसे व्याप्त है जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है। समुद्र में जितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं वे सब समुद्र में समा जाती हैं। इस प्रकार यह सारा संसार ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है और उसी में लीन रहता है, अतः उसका कुछ भी शोक करना व्यर्थ है। यही ज्ञान मन को देकर हम धैर्य प्राप्त करते हैं। यद्यपि माया के कारण पहले कुछ शोक होता अवश्य है। यही ज्ञान न हो तो हम सब पागल हो जाएं। हम परमात्मा की माया के कारण इस संसार रूपी तमाशे में भूल गए हैं। उसे माया को ही सत्य समझ बैठे हैं, उस प्रभु को भुला बैठे हैं। जैसे मदारी खेल दिखाकर कुछ समय के बाद उस खेल सामग्री को समेटकर अकेले ही आगे बढ़ जाता है, वैसे भगवान ने भी जब चाहा एको अहम बहुश्याम अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब यह सारा संसार रच डाला। फिर जब चाहता है कि मैं अकेला ही रहूं तो सब कुछ स्वयं में समेटकर लीन कर देता है। श्लोक 18। इस नाश रहित अप्रमेय, अप्रमेय मतलब असीम, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नश्वर कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी तुम युद्ध करो। भगवान कृष्ण वही ज्ञान विभिन्न तरीकों से अर्जुन को दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से वे समझ जाएं कि जो भी शरीर उनके समक्ष रण क्षेत्र में खड़े हैं वे सब अवश्य ही नष्ट होंगे, परंतु उन सब का स्वामी आत्मा कदापि नष्ट नहीं होगा। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। शास्त्रों में 6 विकार माने गए हैं जो शरीर से संबंधित हैं, न कि निर्विकार आत्मा से। जन्म, अस्थि और वृद्धपन, विपीर्णम, क्षय, तन्नाश, 6 विकार ये देह के आत्म स्वयं प्रकाश। पहले जन्म होता है, हम कहते हैं कि अमुक जन्मा, फिर बालक से युवक और युवक से वृद्ध, फिर क्षय यानी कि क्षीण होने लगता है और अंततः शरीर का नाश होता है। इन 6 विकारों को आत्मा से संबंध बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार भूख और प्यास, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु ये भी 6 शरीर के ही धर्म हैं। आत्मा इन सब से मुक्त है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि नश्वर शरीरों को मारने से तुम क्यों डरते हो या उनके लिए तुम क्यों शोक करते हो। उनमें जो आत्मा है वह तो किसी भी दशा में नष्ट नहीं होगी। जिन्होंने अभ्यास द्वारा इसे समझा है कि सब एक ही आत्मा है पर शरीर अलग अलग हैं, उनके सब संशय दूर हो जाते हैं। वे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं। भक्त का अर्थ है भयः गतः, जिसका भय नष्ट हो गया। भय नष्ट हुआ कि सदा आनंद होता है। भक्तमाल में आया है कि मुनि शुकदेव जो बड़े विरक्त आत्मा थे, पूर्ण यति और ज्ञानी थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को संतों महात्माओं की सभा में भागवत की कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा कि हे जति सती उत्तम है, ये ज्ञान के सब साधन श्रेष्ठ हैं, पर जो आनंद मुझे इन 7 दिनों में कथा कथन में आया वह समाधि में भी नहीं मिला था।
अर्थात जो सुख सत्संग, नाम स्मरण और भक्ति में है वह अन्य किसी दशा में नहीं है। मुनि सुखदेव चाहते थे कि वैसा आनंद उन्हें हमेशा मिलता ही रहे। इसलिए कलयुग में उन्होंने कबीर का जन्म लिया और खूब आनंद प्राप्त किया। सिकंदर और कबीर दोनों ही विख्यात हैं। सिकंदर था एक बड़ा बादशाह और कबीर था एक गरीब जुलाहा, परंतु भक्ति के प्रभाव की वजह से कबीर आज भी पूजित हैं और सिकंदर का नाम याद किया जाता है केवल उदाहरण देने के लिए कि इतना वैभवशाली खाली हाथ चला गया। निम्न जाति वालों को भी नाम स्मरण द्वारा सुगति प्राप्त होती है और वो चारों दिशाओं में सुप्रसिद्ध होते हैं। शबरी जाति से तो निम्न थी, पर गिनी जाती है महान भक्तों में। वाल्मीकि असल में एक अत्याचारी डाकू थे, पर भक्ति के प्रताप से एक ऋषि हो गए और सहस्त्रों वर्ष पूर्व श्री रामावतार की कथा उन्होंने रामायण के रूप में लिखी। सतना एक कसाई था, सैना एक नाई था, रविदास चमार था और नामदेव छिपा था, पर वे सब आज बड़े भक्तों की श्रेणी में गिने जाते हैं, पूजित हैं और इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में उल्लेखित है। श्लोक 19। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मारती है और न किसी के हाथों मारी जाती है। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट बताते हैं कि आत्मा न तो मरती है और न किसी को मारती है, यह न जन्मती है और न मरती है। यही सच्चा ज्ञान है। जिसने इसे समझ लिया उसे सदैव आनंद प्राप्त होता है और वह सब भ्रम और संशयों से दूर हो जाता है। अर्जुन की शंका का निवारण करने के लिए ही भगवान इस श्लोक की शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन की शंका थी कि आपके कथनानुसार जहाँ शोक नहीं वहाँ पाप नहीं होता। मुझे तो आपका यह कथन उचित नहीं लगता, क्योंकि पुरुष अपने किसी शत्रु ब्राह्मण की हत्या करता है और उसे कोई शोक नहीं होता, परंतु फिर पाप तो अवश्य ही लगेगा। मैं इन उपस्थित संबंधियों और बुजुर्गों के मारे जाने पर चाहे शोक न भी करूं, तो भी मुझे उनकी हत्या का पाप तो लगेगा ही ना। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ कैसे उपयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं होता, किंतु उसको स्वस्थ बनाना होता है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध जानबूझकर ज्ञान सहित हो रहा है। इससे पाप फल की संभावना नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने आत्मा के अकर्तव्य, अविनाशित्व और
अभोक्तृत्व का वर्णन किया है कि आत्मा तो केवल सत्ता और प्रकाश देने वाली है, साक्षी है, और कर्म करने वाला तो है अहंकार। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही यह मानव जन्म मिला है। आजकल लोग कहते हैं साधु संतों का केवल आत्मज्ञान और आत्मोद्धार का चिंतन है, परंतु भौतिक व्यावहारिक उन्नति का तो उन्हें ध्यान ही नहीं है और न ही वे ऐसा उपदेश देते हैं। लेकिन जो आम चाहता है उसे बीज भी आम का ही बोना चाहिए ना। अन्य बीज बोएगा तो आम कहाँ से पाएगा। हम राज्य, धन और हर प्रकार के सुख तो चाहते हैं, पर उनकी प्राप्ति का जो सच्चा यत्न है, धर्मानुकूल आचरण, वह हम करते ही नहीं। इस मानव योनि का धर्म है परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, जिसके लिए सब वेद, शास्त्र, ऋषि मुनि बारंबार कह रहे हैं। पूर्व काल में राजा महाराजाओं के पास अनेक भौतिक सुख थे, पर उन्होंने उन सुखों को ठोकर मारकर ऋषि मुनियों की शरण में आकर आत्मज्ञान प्राप्त करके, प्रभु स्मरण करके समाधिस्थ होकर परम आनंद प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि इन हीरे जवाहरातों, माणिक मोतियों, पुत्र पौत्रों, महलों और राजमहलों से सुख नहीं मिलने वाला है। श्लोक 20। यह आत्मा किसी भी काल में न जन्मती है और न मरती है, अथवा न यह आत्मा कभी पैदा हुई थी और न कभी फिर उत्पन्न होगी, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और प्राचीन पुरानी है। शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। श्लोक 21। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, विकारों से रहित समझता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो सत्संग और शास्त्राभ्यास द्वारा विश्वास पूर्वक जानते हैं कि आत्मा अजर, अमर, शुद्ध और निर्विकार है, तथा मैं वही आत्मा हूँ, वह द्वैत से रहित परम आनंद रूप है। जैसे मिट्टी का ढेला जल में रखा जाए तो गल कर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही यह देह श्वास रूपी जल में स्थित है, अंततः गल कर नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा न किसी को मारती है और न मरती है। एक महात्मा ने एक बार प्रार्थना की कि हे अंतर्यामिन, यह शरीर जड़ और नश्वर है और मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, अतः मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि जब मेरा देहांत होने वाला हो तब मुझे मरने से पहले पता लग जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। इस प्रकार बाल्यावस्था तो क्या, इसका यौवन और बुढ़ापा भी बीत गया। अंततः वह घड़ी भी आ गई कि जबकि उसको शय्याशायी होकर देह त्याग करना था। तब महात्मा ने सोचा कि भगवान ने तो कोई चेतावनी भी नहीं दी। उसने भगवान को उल्हाना दिया। भगवान ने उससे कहा, पुत्र, एक बार तो क्या, मैं तुम्हें सैकड़ों बार चेतावनी देता रहा कि तुम्हारा शरीर चलने वाला है, पर तुम सुनते कहाँ हो। महात्मा आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने स्पष्ट किया, भाई, दिन रात तुम्हारी बीमारियों के द्वारा मैं तुम्हें बताता रहा कि देह दुर्बल होती जा रही है और वह जल्दी गिरेगी। ऐसी चेतावनियों की तुम उपेक्षा करोगे तो मैं क्या करूं? क्या प्रत्येक व्यक्ति नहीं देखता कि पहले वह कैसा था, कितना बली था और अब क्या से क्या हो गया? फिर भी आंखें न खुलें तो दोष किसका? मौत क्या पत्र लिखकर भेजेगी कि मैं आ रही हूँ? हम देख रहे हैं कि आज एक अंग दुर्बल है तो कल दूसरा रोग। डॉक्टर वैद्यों से देह की मरम्मत कराते रहते हैं, तो क्या ये इस बात का लक्षण नहीं है कि एक दिन यह शरीर ऐसा निकम्मा हो जाएगा कि इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकेगी? ज्ञानियों को देह का एहसास होता ही नहीं है। देह रहे या न रहे, उसके लिए आनंद ही आनंद है। वे देह के सुखों दुखों से अलिप्त केवल साक्षी होकर रहते हैं। श्लोक 22।
यदि तुम कहो कि मैं शरीरों के वियोग का दुख करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवात्मा शरीर से तब निकलता है जब दूसरा शरीर उसके कर्मानुसार तैयार होता है, पर ऐसा कोई विचार शास्त्रों में नहीं आया है। जीवात्मा अपने कर्मानुसार निस्संदेह दूसरे तीसरे शरीर में जाता है, पर उसमें जाने से पहले स्वर्ग या नरक के सुख या दुख भोगने ही पड़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कभी मैं योगी बना तो कभी यति, कभी मैं तपी बना और कभी ब्रह्मचारी, कभी छत्रधारी राजा बना तो फिर कभी दर दर भीख मांगने वाला भिखारी। इन योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक माया जाल में लिप्त लोगों का संग है। अगर संतों का संग मिल गया तो जन्म मरण से मुक्त होने का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान इतना मूल्यवान और आवश्यक न होता तो भगवान इस प्रकार विभिन्न विधियों से अर्जुन को यह ज्ञान क्यों देते। केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना ही उद्देश्य होता तो वे अपनी शक्ति द्वारा पांडवों को विजय दर्शन करा सकते थे। अर्जुन के मन में जो अज्ञान जमकर बैठ गया था, उसकी वजह से वे शरीर को ही आत्मा समझकर शोक और मोह को प्राप्त हो रहे थे। भगवान इसी अज्ञान का निवारण करना चाहते थे। कई दुखी जीव आत्महत्या भी कर लेते हैं, परंतु कर्म फल तो किसी भी दशा में उन्हें भोगना ही पड़ता है। आत्महत्यारा अपने कर्म फल का शेष जो बचा हुआ है वो दूसरे जन्म में भोगेगा ही। फलों की उत्पत्ति के पूर्व वृक्षों में फूल पैदा होते हैं। जब फल निकल जाते हैं तो फूल अपने आप झड़ जाते हैं। इसी प्रकार सब कर्म धर्म ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर कर्म रूपी फूल गिर जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के अनंतर कोई कर्म करे या न करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि वह कर्म नहीं करता तो भी उसको पाप नहीं लगता, और यदि वह कर्म करता है तो उसे कुछ अधिक मिलता नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करना परम आनंद का अनुभव करना है, यानी कि ईश्वर को पा जाना है, क्योंकि ईश्वर ही परम आनंद स्वरूप हैं। इसीलिए हम उन्हें सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जैसे एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। उनमें से एक पक्षी अणुआत्मा है, वृक्ष के फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी कृष्ण है जो अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु उनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र देख रहा है उसको। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है, जो फल को खा रहा है वो वाला पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने के कारण है, क्योंकि वो सत्य को समझता नहीं है और फल पर आकर्षित है। फल पर आकर्षित अर्थात संसार पर आसक्त है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है,
जो पक्षी कृष्ण हैं और जो अनासक्त हैं, सिर्फ साक्षी हैं, ऐसे पक्षी को, ऐसे मित्र को जो गुरु के रूप में स्वीकार करता है, अर्थात उनसे उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही वह परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है, क्योंकि वह साक्षी पक्षी जो हैं, जो गुरु हैं, वो उसे परम आनंद का अनुभव कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।